मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो आप मैया? खंडवा से आई हूँ। खंडवा मध्य प्रदेश। क्या हो गया आपको? कोई रखता नहीं है इसलिए मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आ गई। बेटियां हैं आपकी? है दो। और बेटे? नहीं है। पति? पति भी नहीं है। पति कब चले गए? बहुत साल हो गए। और बेटे को 9-10 साल हो गए। बेटा था पहले? हाँ। 10 साल पहले हाँ। भगवान के घर चला गया। बहू? बहू नहीं, कुंवारा मर गया। कुंवारा था। बेटियों का विवाह हो गया? हाँ। बेटियां कभी रखना भी चाहे तो उनके पति नहीं रखना चाहते। मैं इधर उधर खाना खाती हूँ और सोने जाती खाली बस। आप खाने पीने कहीं और जाते हैं? मंदिर जाती थी और मंदिर से आ जाती थी। तो घर में भोजन भी नहीं मिलता था? नहीं, झगड़ा होता था। दोनों बेटियों के यहाँ? हाँ। उनके पति नहीं खान देते थे, वो भी सीधे नहीं रखते। दोनों के पति मना, बेटियों के कभी इच्छा भी हो तो वो मना, डरती है पतियों से। ठीक है। देखो, दो बेटियां हैं तो बेटियां तो चाहती हैं कि सेवा हो माँ की, 2-4 रोटी जो चाहिए मिल जाए। पर बेटियों के पति, अरे भाई, पत्नी की माँ भी तो माँ ही है। बेटा नहीं है तो दामाद ही तो बेटा है। कहती हैं माँ के देखो खाने नहीं देते। ये माँ कितना खाती होंगी? सोचिए, आज संसार में इस तरह से इंसानियत मर चुकी है कि एक इंसान अपनी सास को, अपनी माँ को रोटी नहीं दे रहा है। जब तुम्हारे अपने घर के बुजुर्ग भूखे और प्यासे हैं तो तुम्हारे घर में जब तुम भगवान को भोग लगाते होगे तो क्या भगवान उस भोग को ग्रहण करते होंगे? आज इंसानों के पुतले रह गए हैं मेरी माँ। इंसान नहीं है अब। इंसान तो देखो आप लोग हैं कि आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ पर इन वृद्ध माओं की सेवा हो जाती है। इनकी अपनी बेटी दामाद इन्हें भले भोजन ना दें, लेकिन आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल में इन वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। अब बताओ, ये सताई ठुकराई माँ है, जरूरतमंद माँ है कि नहीं? मैया, कितने साल से आप बेटियों के यहाँ इस तरह से जीवन गुजार रही हैं? बहुत साल हो गए। बीमार रहती थी मेरी लड़की तो वो वहाँ रहती थी। मैं तो वो उनके पति रखना नहीं चाहते। मेरा मन नहीं माने, मैं वहाँ चले जाऊँ, खाना खा के वहाँ चले जाऊँ। वहाँ भी खाए तो लड़ाई हो जाती थी। घर में बेटी के घर खाती थी तो लड़ाई हो जाती हाँ, थी? खाने पे से। खाने पे से लड़ाई? क्या कहते थे लोग? कहीं भी जाओ, कहाँ भी रहो, कहाँ भी खाओ, पर हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते। हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते, ऐसा ऐसा कहते। कौन कहता था ऐसा? जवाई। जमाई, दामाद। यहाँ आप आज ही आई हैं? हाँ, आज ही। ये कौन है भैया आपके साथ? ये पड़ोसी। बात कराइए। मैं मदद करना चाहता हूँ इनकी, उनको लेके आया हूँ मदद से। तो मदद करना चाहते हैं तो आप इनके घर में रख के सेवा करते आप? नहीं, यहाँ का पता था तो इनकी यहाँ लाया इनको। इनकी इच्छा भी थी यहाँ कि अंतिम तक रहूंगी मैं। तो आप पड़ोसी हैं? जी हाँ। आप पड़ोसी 2-4 लोग मिलके माँ की सेवा कर लेते तो भी अच्छा था ना? जी। क्यों नहीं की तो सेवा? हमारे बच्चे बहू इतराज करती है ना। वो ऐतराज करते हैं। देखो, सबको इंसानों की सेवा से ऐतराज है। एक अनिरुद्धाचार्य है जिसे माँ की सेवा से कोई ऐतराज नहीं है। अब आप बताइए, इस संसार में देखो, अपने अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं कि नहीं? पशु पक्षी भी कर लेते हैं कि नहीं? पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भगवान से प्रार्थना केवल इतनी है
आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है, आप देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ गौरी गोपाल आती हैं। अब यहां पर 292वीं माँ है ये, 292, 291 माँ यहां थी, आज एक माँ और आई। अब इन माँओं के रहने के लिए ना गौरी गोपाल में भी अब जगह नहीं है, इसलिए इन माँओं के लिए हम एक बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। ये काम चल रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं। इस काम में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ा काम है तो बहुत खर्चे हैं। 4 दिन काम होता है, कुछ दिन काम रुक जाता है। जैसे पैसा आया काम शुरू हो गया, पैसा गया काम खत्म। अब इतना बड़ा आश्रम है, आप देख रहे हैं, 1000 माँओं के रहने की क्षमता है इस आश्रम में, लेकिन एक पलंग भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है, एक तकिया भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है। माँओं के कमरे में एक व्यवस्थित पंखा हो, कूलर हो, बेड हो, गद्दा हो, तकिया हो, खिड़की हो, दरवाजा हो, वॉशरूम हो, ये तो सब चाहिए ना। तो ये सब की आवश्यकता है। आप सब एक छोटा छोटा सहयोग करेंगे, आश्रम के निर्माण में सहयोगी बनेंगे कि हमारी तरफ से माँओं के लिए आप एक ईंट का, एक सीमेंट बोरी का, एक बोरी सीमेंट, एक कमरे की फिनिशिंग अब चल रही है, टाइल लग रही है माँओं के कमरे में, टाइल पत्थर जो भी लगाना पड़ता है, जो जरूरतें हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि माँओं की सेवा बेहतर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था बन सकती है दास करने की कोशिश करता है। आपसे बस मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस आश्रम के निर्माण में एक थोड़ा सा अपना योगदान अवश्य दें इन माँओं के लिए। मैया आप यहाँ आई हो, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, यहाँ रहने के नहीं, कोई शुल्क तो नहीं मांगा? नहीं, नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ पैसे तो नहीं दिए आपने? नहीं लिए, नहीं लिए। इन माँओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते, इन माँओं से पैसे नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। और आप सबसे कहते हैं कि सहयोग करो, आप सहयोग करते हैं, माँओं की सेवा होती है। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए ना एक बढ़िया सा आप कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। 290 से अधिक माएँ हैं, आप भोजन बंटवा सकते हैं कि आज का भोजन इन माँओं को हमारी तरफ से। इतना भी आप सहयोग कर देंगे भोजन का तो भी अच्छा होगा। और ये एक बात बताओ, यहाँ 290 माएँ हैं तो रोटी तो रोज चाहिए ना। 290 लोगों का भोजन तो रोज बनेगा। 290 माँ और 150 बच्चे गुरुकुल के, क्यों रोज भोजन चाहिए? तो आपसे प्रार्थना है कि आप भोजन की व्यवस्था आप कराओ। एक दिन का आप, एक दिन का आप, एक दिन का आप माँओं का, तो कितना अच्छा होगा। एक माँ को आप गोद ले लो कि ये माँ ही है, इन माँ के अब जीवन भर के खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। इन माँ का एक एक माँ की जिम्मेदारी भी आप ले लो तो बहुत अच्छे से काम हो जाए। बस मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि आप सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए रात्रि का दूध, सबको दूध मिलता है। आप एक रात्रि का दूध आपकी तरफ से, क्या आज दूध हमारी ओर से। अब सोचिए 290 माएँ हैं और सबको एक एक पाव